शालोम भाइयों और बहनों, विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग भले चंगे होंगे। स्वागत है हर सुबह कुछ पल वचन के संग में। आज के वचन के मनन के लिए मत्ती सुसमाचार 7वां अध्याय का 7वां आयत हम पढ़ेंगे। लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यह आयत बहुत ही सुंदर और अंदर सुकून पैदा करने वाली आयत है। हमारे जरूरत में आशा, हमारी आवश्यकताओं की पूर्तिकरण, हमारे हृदय में धैर्य देने वाली एक आयत है। मेरे प्रियो, ये आयत हमारी भौतिक जरूरतों के लिए या फिर हमारे जीवन की जरूरतों की पूर्तिकरण के लिए सहायता प्रदान करने वाली एक आयत नहीं है ये, बल्कि उससे भी बढ़ करके कुछ खास बातों को बताने वाली आयत है ये। मैंने यहाँ क्यों कहा कि ये आयतें भौतिक आवश्यकताओं की पूर्तिकरण के लिए नहीं है, क्योंकि मत्ती 6 अध्याय के 31वें आयत से यीशु कहते हैं, इसलिए यदि तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। देखा आपने? तो जो विश्वासी होते हैं उन्हें किस वस्तुओं की खोज में नहीं रहना है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन तीनों की खोज में उन्हें नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि यीशु कहते हैं आगे, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। फिर हमें ढूंढना क्या है, फिर हमें खोजना क्या है, फिर हमें मांगना क्या है। यीशु आगे कहते हैं 33वीं आयत में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। कौन सी बातें जो ऊपर यीशु ने कहा है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, ये बातें हमको मिल जाएगी। हमको ये कब मिलेंगी? जब हम अन्य जातियों का सामान नहीं मांगेंगे, बल्कि हम एक विश्वासियों की तरह, समझदार व्यक्ति की तरह मांगेंगे। और मांगना क्या है हमको मांगना है परमेश्वर का राज्य, धर्म और राज्य की खोज है जो हमको मांगना है, ढूंढना है, हमको उसी के लिए यत्न करना है। यीशु यहाँ पर यही कह रहे हैं। और यही नहीं, अगर हम यीशु मसीह द्वारा सिखाई गई प्रार्थना की ओर हम ध्यान दें, 6वां अध्याय में यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं। और 6 अध्याय के 11 आयत में यीशु इस प्रकार से कहते हैं, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। मेरे प्रियो, इस आयत को हम सभी लोग अपने जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्तिकरण के लिए प्रार्थना करते हैं। रोटी के लिए, पेट भरने के लिए हम इस आयत की प्रार्थना को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वास्तव में बताया जाए तो हमारे दिन भर की जो रोटी, जो शब्द यहाँ पर हिंदी में इस्तेमाल किया गया है, इसका यूनानी भाषा, इसका असली जो ग्रीक भाषा है, वहां पर एपिऊसिया लिख के रखा है। एपी एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है ऊपर, और ऊसिया का मतलब सब्सटेंस, पदार्थ होता है। तो यीशु ये कह रहे हैं कि तुम अपने जीवन में ऊपर के पदार्थ की मांग करो, ऊपर के पदार्थ हर दिन मिलने के लिए प्रार्थना करो। ऊपर का पदार्थ क्या है? वो स्वर्गीय बात है। तभी तो पौलुस कहते हैं, तुम पृथ्वी की बातों की खोज मत किया करो, बल्कि स्वर्गीय बातों की खोज किया करो। जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन होगा। तो ये रोटी की बात नहीं है, हर दिन जीने की अनुग्रह की बात है, हर दिन जीने की स्वर्गीय वचन की मांग होने वाली बात है ये। तो मेरे प्रियो, हम भौतिक जीवन में अपनी जिंदगी को फंसाते हैं, घुमाते हैं, लेकिन आइए हम उससे ऊपर उठे और स्वर्गीय बातों की धुन में रहे, स्वर्गीय बातों की खोज करें, यीशु मसीह के जीवित कलाम को अपनाए और उससे जीवन को प्राप्त करे और उसी से सामर्थ्य को प्राप्त करते हुए जिए। क्योंकि अन्य जाति है जो क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे खोज करते हैं, मांगते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन विश्वासियों का स्तर उनसे काफी ऊंचा है। वे मुर्दों में नहीं है, वे जीवित कर दिए गए हैं यीशु के साथ में। और इसलिए हमारी मांग उन लोगों से बड़ी है। हम स्वर्गीय बात की खोज में है। तो प्रभु आपको आशीष करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय मसीह की।